बात पितामह भीष्म की समझ में अंतिम क्षणों में आई, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था, बहुत देर हो चुकी थी। पितामह भीष्म कहते हैं, मुझसे इतना अधर्म हो गया, मैं समझ नहीं पाया ऐसा मुझसे क्यों हुआ, आज मुझे इसका उत्तर दो। तब भगवान कहते हैं, पितामह आपने अपने हृदय में भगवान की जगह अभिमान को जगह दी थी, और अभिमान किसी दूसरे की सुनने और समझने नहीं देता है। अभिमान जो खुद समझता है, जो करता है, उसे ही सत्य मानता है और दूसरों को थोपता है कि यही सत्य है। आपने अपने एक छोटे से एक वचन से बंध गए और उस वचन में अपने वचन को सही सिद्ध करने के लिए आपने कितनों के वचन तोड़ डाले, और तो मेरे वचन तोड़वाए रहे हो जी। अहंकार ही तो है, दुनिया मेरी इच्छा से चलती है और तुम अपनी इच्छा से मुझे चलाना चाहते हो। काय की पुष्टि के लिए? अहंकार की पुष्टि के लिए हैं? उस दिन आपने कहा था ना, जो हरे हाथन शस्त्र गहाऊं तो लाजऊं गंगा जननी सुत, और शांतनु सुतन कहाऊं। मैं गंगा का बेटा नहीं, शांतनु की संतान नहीं, अगर मैंने आपके हाथों में शस्त्र न उठवा दिया जी। अहंकार है, ये अभिमान है तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ, ये भगवान नहीं है। नहीं, भगवान जिसके हृदय में बैठा होता है वो तो ये कहता है कि जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। यही बात जो है भरत जी महाराज कह रहे हैं कि गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। हम जो अपने मनमाने तरीका से धर्म मान लेते हैं वो धर्म नहीं होता। जिन गुरुओं की, महापुरुषों की बुद्धि बहुत छानबीन करते करते उन निर्णयों पे पहुंची है, उनकी बातों को मानना ही धर्मों का धर्म है। अब सब चुप हो गए पूरी सभा में भरत जी के सामने। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत अब तुम ही कहो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि जहां तक पहुंच रही है हमारी बुद्धि वहां तक, क्योंकि हम तो कुल गुरु हैं, हम तो केवल लौकिक धर्म तक की बात कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पे जो आए थे बामोर आश्रम पर, उनको संकेत कर रहा हूं, चिंतामणिर लोक सुखम और सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। 3 तरह के गुरु होते हैं। चिंता एक मणि की तरह होते हैं जो लौकिक सुख दे सकते हैं, और एक गुरु जो है कल्प वृक्ष की तरह होते हैं जो सांसारिक सुख भी दे सकते हैं और स्वर्ग तक का भी सुख दे सकते हैं। लेकिन स्वर्ग तक का सुख भी नाशवान है, वासनाओं को बढ़ाने वाला है, वहाँ से भी भोगने के पास गिरना पड़ता है और नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विसंति तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, वहाँ से भी गिरना पड़ता है। तो फिर तीसरा गुरु होता है ब्रह्मवेत्ता, आत्मवेत्ता, आप्त महापुरुष, आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय। जो गुरु होता है वो न लौकिक सुख की बात करता है और न स्वर्ग तक के सुख की बात करता है। वो कहता है ये दोनों तो नाशवान है, इन सुखों से ऊपर जो ब्रह्मानंद है, जो आत्मानंद है, जो परमानंद है, उस परमात्मा को गोद में डाल देता है। वो ब्रह्मवेत्ता, वो आत्मवेत्ता जो गुरु है।
तो ये जो वशिष्ठ जी महाराज है ये कुलगुरु हैं, तो ये स्वर्ग तक की बात कर सकते हैं। लेकिन भरत जी महाराज जह न जाय मन विधि हरिहर को। ये तो ब्रह्मा जी के बेटा हैं वशिष्ठ, तो इनके बाप की दमना है। जहाँ भरत जी हैं, जहाँ भरत जी की पहुँच है, वहाँ पे वशिष्ठ, तो वशिष्ठ के बाप की दम नहीं है साहब। जह न जाय मन विधि, विधि माने ब्रह्मा, हरि विष्णु भगवान, हर महादेव। जह न जाय मन विधि हरि हर को। अगम स्नेह भरत रघुवर को। अगम स्नेह भरत रघुवर को। तो सीधे सीधे वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा हमारी बुद्धि इतना काम ना कर रही। और एक बात बताऊं, जो समझदार की निशानी है कि अगर बुद्धि काम न करे तो क्लियर कह दे कि भाई हमारी बुद्धि काम ना कर रही है, हमारा समर्थन है, हम तुम्हारे संग हैं, अब तुम्हें आगे को रास्ता दिख रहा है तो तुम चलो, हम तुम्हारे संग चलेंगे। ये बुद्धिमानों को काम है। लेकिन बेवकूफ़ कभी ये मानता ही नहीं है कि मेरी बुद्धि कम है। वो तो यूँ कहता है कि मोते ज़्यादा होशियार हो है। पूरी विधानसभा में ना कोई, वो तो मैं चुनाव लड़े हो ना हूँ, वो जरूरत ना नेतागिरी की है। क्या बताऊं, अभी जिनके अकल की दाढ़ नहीं निकली, अभी जिनके अकल की दाढ़ नहीं निकली, अभी जिन्हें ये पता नहीं होता दाल का भाव क्या है, वो जंतर मंतर पे उस व्यक्ति को गाली दे रहे हैं जिसकी पूरी दाढ़ी राजनीति में सफेद हो गई है। जिसकी पूरी दाढ़ी राजनीति में सफेद हो गई है, वो उसको गाली दे रहे हैं। जिनके अभी अकल की दाढ़ नहीं निकली, अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए, माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं, वो उस व्यक्ति को माँ की गाली दे रहे हैं। ये बेवकूफों की निशानी है। ये बेवकूफों की हैं जो उनके बाप की उम्र के नहीं है, तो और बाबा की उम्र के, कम से कम बाबा ही है। ऐसा कहते काऊ के तो पर बाबा की उम्र के हों। और उस व्यक्ति को खुले मैदान में हैं और जय थूतरे थे, हैं जय थूतरे थे। उस दृश्य ने भारत की नवयुवा पीढ़ी कहाँ जा रही है इसका चरित्र चित्रण कर दिया साहब। भीतर भारत में क्या पढ़ रहा है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, हैं ये जाहिर कर दिया। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है ना, अब ये व्यक्ति इतने फंस गए पूरी जिंदगी के लिए कि ये, क्योंकि ये रीलें डिलीट होने वाली तो है नहीं। जब ये कभी अपनी महानता की कभी साख देंगे तो लोग उठा करके इनके मुंह पे इसको ऐसे थोप देंगे कि ये आपका दर्पण है साहब, आप यही आप ही हो ना। इनकी औलाद देखेंगी, नाती पंक्ति देखेंगे, ये आप ही हो। और उम्र कितनी सी है। और मेरे देश में सबसे ज़्यादा हमारे देश में नारी की सबसे बड़ी दौलत है शर्म, है शर्म। और जिसने ये बेच खाई है, तो मेरा कहना ये है कि सबसे बड़ा समझदार कौन होता है पता है? जब बुद्धि काम न करे तो वो खुलेआम कहता है कि भाई हमारी बुद्धि काम ना कर रही, हमारी यहीं तक हती, हमारी पूरी प्रयोग कर ली, आपकी बुद्धि आगे काम कर रही है, करो बेटा, हम तुम्हारे साथ में हैं। उनको नमन करता हूँ साहब में, तो खुलेआम स्वीकार करे। इसके लिए भी बड़ा कलेजा चाहिए। बड़ा कलेजा चाहिए।
और वशिष्ठ जी महाराज ने बड़े कलेजे का परिचय दिया भी। बोले बेटा मेरी सोच तो यहीं तक रहती, लेकिन तुमने जो रास्ता दिखाया है, मेरी सोच थी धर्म तक, और वो भी लौकिक धर्म तक, लेकिन तुम्हारी पहुंच है धर्म तक नहीं, परम धर्म तक। ये लौकिक धर्म तक नहीं, तुम्हारी सोच परम धर्म तक है। इसलिए तुम ही बताओ। तब भरत जी महाराज ने कहा कि मोए सवजने लेके चलो मेरे प्रभु के पास, और एक बार उनके चरणों की दर्शन करने दो, और मेरे पिताजी चलते समय मुझे राम के हाथन में नहीं सौंप पाए। चलते समय एक बार की बात बताऊं, पर ये मत कहना कौन से ग्रंथ में लिखी है, संतों की बात है। राजेश्वरानंद जी जैसे संतों की बात है, मामा जी जैसे संतों के हृदय की बात है। कहूं कुछ बातें ग्रंथों में नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो संतों के हृदय में उपजी हैं। पता है, एक बार जब अंगद वगैरह ये सब जितने बंदर जो लंका में आए, तो एक दिन भरत जी अंगद से बात करते हैं, अंगद से, और रो करके कहते हैं कि तुम धन्य हो। अंगद के विदा होने से पहले भरत जी कहते हैं अंगद से कि तुम धन्य हो। अंगद पांव में गिर पड़े हैं, मैं, आप कहां और मैं कहां, बहुत छोटा आपके सामने बंदर। और बंदर कामी होता है, क्रोधी होता है, लोभी होता है, लालची होता है। लेकिन भरत जी कहते हैं और बोलो क्या कहना चाहते हो। बोले मैंने कब कहा कि ये सब नहीं होता, पर फिर भी तुम मुझसे ज्यादा धन्य हो। कारण बताऊंगा मैं, आपकी तालियां गड़गड़ाहट करने लगेंगी जब कारण भरत जी बताएंगे। बोले तुम मुझसे धन्य हो अंगद जी, मैं अभागा हूं। बोले कारण बताओ। बोले कारण ये है कि तुम्हारे पिताजी चलते समय तुम्हें राम के हाथों में सौंपे गए, पर मेरे पिताजी मुझे चलते समय राम के हाथ में नहीं सौंपे गए। तुम्हारे पिताजी जो काम कर गए तुम धन्य हो गए। अब चाहे तुम कामी हो, चाहे लोभी हो, चाहे लालची हो, वो जो राम का हो जाता है ना, वो राम का हो जाता है। लेकिन चौपाई मुझे याद नहीं है इस समय, है न सौंपे हूँ मुझे। भरत जी कहते हैं कि पिताजी ने मुझे अंतिम समय मेरे राम के हाथों में क्यों नहीं सौंपा। किसी को याद है क्या वो चौपाई? न सौंपे हूँ मोही, मुझे चलते समय कम से कम राम के चरणों में सौंप के जाते तो मेरा अधिकार बन जाता, राइट, मेरा राइट बनता, मेरा हक बनता। जैसे तुम्हारा हक बन गया, तुम गोद लिए बेटा हो गए हो। अंगद से कह रहे हैं तुम गोद लिए बेटा बन गए हो। हाँ, चलतन राम है सौंपेऊ मोही। मेरे पिताजी चलते समय कम से कम इतना कर जाते कि मेरो हाथ जो है राम के हाथ में दे जाते, और ये तुम्हारे पिता काम कर गए, बाली ने। और इस बात का हवाला अंगद ने दिया था, ये भरत जी ने याद दिलाया था, तभी तो अंगद कह पाए कि मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे कौछे घाली, गयऊ तुम्हारे।
वहाँ कौछे गोद को कहते हैं, हमारे यहाँ गोद को गोजा कहते हैं। जोरी होती है, जोरिया है, हाँ जोरिया है। कौछ गयऊ तुम्हारे कौछे घाली, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे कौछे घाली, गयऊ तुम्हारे। तो भरत जी महाराज यही प्रार्थना सबसे कहते हैं कि मुझे ले चलो और एक बार सब मुझे राम के चरणों में समर्पित कर दो, फिर वहाँ से जो आदेश मिलेगा मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा। एकदम यह बात सबके हृदय को अच्छी लगी। इसका कारण जानते हैं? स्वार्थी व्यक्ति वो करता है जिसमें अपना भला हो, लेकिन परमार्थी व्यक्ति वो करता है जिसमें सबका भला हो। और राम के दर्शन तो सभी करना चाहते थे, राम के वियोग के मारे तो सभी हते। राम की विदाई में तमसा नदी के किनारे से आधी रात पे छोड़ के चले गए, तो रोए रो के सवेरे मछलियों को देख करके कह रहे थे कि ये मछलियां धन्य हैं जो पानी के बिना मर जाती हैं, लेकिन हम तो धिक्कारने योग्य हैं कि राम के बिना भी जिंदे हैं, हम मर नहीं रहे। निंदहि आप सराहि मीना, धिग जीवन रघुबीर विहीना, धिग जीवन रघुबीर विहीना। निंदहि आप, अपने आप की निंदा करते हैं सब अयोध्यावासी, तो वाकई मारे भई हैं वियोग के। जैसे ही भरत जी ने प्रस्ताव रखे सब खुशी के मारे वो सब लोग कहने लगे भरत भैया की, भरत भैया की, भरत भैया की। शोक के माहौल में जयकारे लगने लगे। वशिष्ठ जी ने आदेश दिया कि तैयारी करो, जरूर चलेंगे। लेकिन प्यारेओ, भरत जी ने कहा कि मैं भगवान की संपत्ति को यूं ही छोड़ के नहीं जाऊंगा, संपत्ति सब रघुपति के आही। बोले इसकी रखवारी पे कौन कौन रहेगा? अब भरत जी जितकू देखें वही सूख जाए कि मोह न छोड़ जाए, कहूँ मोह न छोड़ जाए, मोह न छोड़ जाए, हैं? लेकिन जिन पर भरत जी को बहुत विश्वास था कि ये मना न करेगा, उन सब को रोक दिया। और जब तैयारी करी तो एक दासी आई भरत जी के पास। बोले भरत भैया, मैं तुम्हारी मां कैकेयी की दासी हूं और माता जी कह रही हैं कि अगर चित्रकूट चलें तो मोय ले चलें। अगर भरत चाहे और वो आज्ञा दे तो मैं चित्रकूट चलूं। भरत जी ने कहा कि मेरा विरोध तो उनसे है जो राम के विमुख हैं। कोई राम के सन्मुख चलना चाहता हो तो उसे सिर पे बिठा करके ले जाना चाहता है। कोई राम की तरफ चले हैं, उससे मेरा कोई विरोध नहीं है। पालकी सजवाई जैसे दोनों माताओं के लिए, वैसे ही कैकेयी के लिए भी पालकी सजवाई। और फिर जो है भरत जी महाराज पूरी दल बल के साथ में चले हैं। निषाद राज से मुलाकात हुई। पहले तो झड़प हवे की संभावना थी, क्योंकि निषाद राज ने समझी लड़े हुए जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मर जाऊं तो फायदा और मार दूंगा तो फायदा। क्योंकि धर्म के लिए किसी को मार देना भी
गुणकारी है और मर जाना भी गुणकारी है। और अधर्म में मर जाना तो बेकारी है ही, लेकिन अधर्म में जीतने के बाद में भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए पहले तो लगा कि युद्ध होगा, लेकिन उन्हें पता चला कि भरत लड़ने नहीं, भरत तो राम के प्रेम से लबालब भरे हैं, हैं? पुलक गात भरत की दशा है। पुलक गात हिय शिय रघुबीरु नाम जीह जप लोचन नीरु। क्या कौन कौन सी जगह पे देखिए क्या क्या बिठा दिया तुलसी बाबा ने। हमारी जीभ पे राधा 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 रहता है, लेकिन हृदय में पेड़ा 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 रसमलाई 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 हैं। हृदय में है, जीभ पे कछु और हृदय में कछु और शरीर के रोम पे कछु और हाथ की जो काउंटिंग होती है, काउंटर होता है ना, है वो अपना चलते रहता। कबो को जब बंद है वो चली रहो धक धका धक चोको उंगली को और अंगूठे को आदत पड़ जाती है चलने की, तो कभी कभी बिना नाम के भी वो अपनी काउंटिंग कर लेता है चलता रहता है। भाई तो आदत पड़ गई, चाहे मुख में भगवान को नाम आवे चाहे ना आवे। लेकिन जरा इस काउंटिंग को देखिए भरत जी की कि पुलक गा, ओरिजिनलिटी है ये, पुलक गात, यानी शरीर पुलकायमान हो रहा है भगवान की स्मृति करके, याद करके। मैं पुलक गात ये बाहर की हो गई। हिय शिय रघुबीरु है, अब आया जीव का नंबर। नाम जीह जप और लोचन नीर। पुलक गात हिय शिय रघुबीरु नाम जीह जप लोचन नीरु। इस दशा को देख करके निषाद राज गिलानी से मर गए कि बताओ हम क्या सोच रहे और इनकी गति क्या है, दशा क्या है। और यह भक्त की सांची दशा है। कबहू हंसे, कबहू रोवे, कबहू गावे, कबहू नाचे, ये दशा भक्त की होती है। इसीलिए तो दुनिया की नजरों में पागल होता है। वृंदावन में कथा चल रही है, दिन में कथा सुनी, बाथरूम में हंसी आ गई, कोई कथा की बात याद आ गई, बाथरूम में हंसी आ गई। अब घर वाले सोच रहे हैं जेकर बाथरूम में हंस रो है, बाथरूम में हंस रही है गई पागल, माँ आगरा दिखा के लांग जाए, पागल खानो आगरा में, हाँ आगरा में दिखा के लाएंगे।